जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपको अपने चैनल आर के शॉर्ट करंट अफेयर्स की क्लास में। तो दोस्तों, आज 25 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ लेते हैं और डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि हाल ही में स्वदेशी निर्मित टीडी वैक्सीन को कहाँ लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है पुणे में, ऑप्शन नंबर बी कसौली में, ऑप्शन नंबर सी है शिमला में, ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कसौली में टीडी वैक्सीन का लॉन्च किया गया। कसौली कहाँ पड़ेगा? तो पड़ेगा ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन क्या है? तो इसका सही उत्तर कसौली होगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो जेपी नड्डा। कौन है? जेपी नड्डा ने 21 फरवरी 2026 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया है, ठीक है। यह वैक्सीन अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि यूआईपी के तहत आपूर्ति के लिए शामिल कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यह इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के कसौली में। ये इम्पोर्टेंट है और सेंटर पूछ देगा तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, ठीक है। और वैक्सीन अब तक के इसका पूरा नाम बताइए। यूआईपी का पूरा नाम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा, ठीक है, के तहत आपूर्ति के लिए शामिल कर दी गई है, ठीक है। आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री होंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर पूछ देगा यानी राज्यपाल पूछ देगा तो शिव प्रताप शुक्ला होंगे, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि जम्मू कश्मीर के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे ने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है आप बताइएगा। तस्वीरों की ये कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है शांतमनु, ऑप्शन नंबर बी है आर के गोयल, ऑप्शन नंबर सी है विकास शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है अनिल कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। शांतमनु ने जम्मू कश्मीर के नए राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ लिए, ठीक है दोस्तों। ये रहा उनका तस्वीर। और चलिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शांतमनु होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त के रूप में शांतमनु ने शांतमनु ने शपथ ली है, ठीक है। उन्होंने 21 फरवरी 2026 को उपराज्यपाल, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा की उपस्थिति में यह पदभार ग्रहण किया है, ठीक है दोस्तों। और आपसे ये प्रश्न है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है जम्मू कश्मीर में? तो लोकसभा में जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या 5 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में सीटों की संख्या 4 है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अच्छा, वहाँ के नेशनल पार्क को पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय उद्यान को। तो कौन कौन है? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है। अगला है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पड़ेगा? तो ये भी कहाँ पड़ेगा? श्रीनगर में ही पड़ेगा, ठीक है। और एक है किश्तवाड़ उच्च हिमालय राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ेगा? तो किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न संख्या 3 है कि माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अंजलि बंसल को, ऑप्शन नंबर बी शिखा शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी क्या है? आशा शर्मा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? मीरा मूर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आशा शर्मा होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन क्या है कि आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नया उपाध्यक्ष के रूप में
नियुक्त किया गया। ठीक है, आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया कार्यकारी उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी चुना गया। ठीक है दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है और सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि सीईओ और क्या वाइस चीफ प्रेसिडेंट भी चुना गया, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 4 है, देश के पहली क्षेत्रीय रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम यानी RRTS का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी मेरठ, ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी पहली पूछ रहा है, क्षेत्रीय पूछ रहा है। पहली क्षेत्रीय रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम कहाँ हुआ है? तो उद्घाटन मेरठ में। ठीक है, यह है नमो भारत। ठीक है दोस्तों, कौन सी ट्रेन है? तो नमो भारत है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि कहाँ उद्घाटन किया गया, तो मेरठ में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ नमो भारत यानी RRTS कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया है, जो दिल्ली और मेरठ के बीच कितनी किलोमीटर यानी 82 किलोमीटर लंबी उच्च गति ट्रांजिस्टर सिस्टम है। यह RRTS सेवा नई दिल्ली यानी सराय काले खाना से मेरठ तक, मेरठ में कहाँ? तो मोदीपुरम तक चलती है। ठीक है दोस्तों, यदि यह छोटा सा प्यारा सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।